अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खुशाबाद खैर आफियत के साथ होंगे। चिकन टिक्का समोसा तो आप सब ने खाया ही होगा, आप सबको बेहद पसंद भी होगा। तो आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का समोसा, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं कि चिकन टिक्का समोसा किस तरह से बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऑयल मैंने लिया है तकरीबन आधा कप के करीब। तेल गरम हो गया है, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिसा अदरक लहसुन। पिसा अदरक लहसुन मैंने लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। अदरक लहसुन जो अच्छी तरह से भुन गया है, स्मेल ख़त्म हो गई है। इस वक्त मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन मैंने ली है आधा किलो या 500 ग्राम्स के करीब। चिकन मैंने बोनलेस ली है, छोटे छोटे मैंने पीसेस करवा लिए थे। चिकन को मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। चिकन का कलर जो है वो चेंज होने लगा है, चिकन जो है हमारी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। इस वक्त मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ स्पाइसेस। पिसी लाल मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। कुटी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच। टिक्का मसाला मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। पिसी काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच। नमक है हस्बे ज़ायका, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा करें। मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया है। सिरका है 2 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। इस मौके पर अगर आपको महसूस हो कि चिकन के पीसेस बड़े हैं तो आप चिकन के पीसेस को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े पीसेस हैं फिर वो स्टफिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे। प्याज थी तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की थी, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की थी, जिसमें से मैंने हाफ़ शिमला मिर्च ली है, वो भी मैंने बारीक काट ली है। चिकन के साथ प्याज और शिमला मिर्च को मैं 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँगी। चिकन टिक्का समोसे की स्टफिंग हमारी रेडी है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। मैं तैयार कर रही हूँ चिकन टिक्का समोसे के लिए डो। यहाँ मैंने ख़मीर लिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। 1/4 कप के करीब नीम गर्म पानी है। यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच शुगर भी इसमें ऐड की है, जिसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। अच्छी तरह से मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। ख़मीर जो है हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस ख़मीर के लिक्विड को। एक अंडा मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छी तरह से अंडे को मैं ख़मीर के लिक्विड के साथ मिक्स कर लूँगी। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। तेल मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं। 2 कप के करीब मैदा है, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान कर पहले रख लिया था। इन तमाम चीज़ों को एक स्पून की मदद से मैंने मिक्स कर लिया है। मेरे पास है तकरीबन आधा कप के करीब नीम गर्म दूध। आहिस्ता आहिस्ता करके दूध को ऐड करती जाऊंगी और मैं गूंथती जाऊंगी। देखते हैं कि दूध हमें कितना रिक्वायर्ड है। दूध एक साथ ऐड नहीं करना है आपको, अगर आप चाहें तो पानी से भी आटा गूंथ सकते हैं। नॉर्मली चिकन टिक्का समोसा समोसे की पट्टी से बनाया जाता है, लेकिन मेरी बेटी को क्योंकि ये स्कूल लंच बॉक्स के लिए लेकर जाना था, इसलिए मैं इसे पिज़्ज़ा डो से बना रही हूँ, ताकि बच्चों को भूख ना लगे, बच्चों का इससे पेट भर सके। आहिस्ता आहिस्ता करके दूध ऐड करते हुए मैंने पिज़्ज़ा की जो डो है वो गूंद ली है। अब ऑयल या बटर की मदद से इसे ग्रीस कर दीजिए, ताकि जब ये राइस हो तो ये इसमें चिपके ना। कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए मैं किसी गर्म जगह पे इसे रख दूँगी। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से आटा जो है राइस हो चुका है। आटा गूंदने के लिए मैंने आधा कप नीम गर्म दूध लिया था, जिसमें से भी थोड़ा सा दूध जो है वो बच गया है। 2 घंटे के बाद आटा हमारा राइस हो गया था। आटे को इस तरह से दोबारा से मैं पंच लगा लूँगी। आटा हमारा समोसे के लिए रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा सा खुश्क मैदा लिया है। मैदे की मदद से जिस तरह से रोटी बनाते हुए हम पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इक्वल साइज़ की बॉल्स बना लेनी है। मैंने तकरीबन डो के लिए 2 कप आटा लिया था। ये इस तरह से आटे के जो पेड़े होते हैं वो मैंने बनाकर रख लिए हैं। तकरीबन 2 कप आटे में मैंने तैयार किए हैं 10 पेड़े। ये देखिए सारे पेड़े मैंने एक साथ बनाकर रख लिए हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। इस तरह से रोटी को हम बेल लेंगे, जैसे हम सिंपल रोटी बेलते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटी जो डो है हमें नहीं रखनी है। किसी नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसे इक्वल साइज़ में डिवाइड कर लीजिए। जो रोटी हमने तैयार की है उसे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है।
चिकन टिक्का समोसा के लिए जो स्टफिंग मैंने तैयार करके रखी थी, वो एक समोसे के लिए मैंने 1 टेबल स्पून के करीब स्टफिंग यूज़ की है। उसके ऊपर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। अगर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ चिकन टिक्का समोसा की जो स्टफिंग हमने तैयार की है उससे भी आप समोसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही केयरफुली मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ। समोसे के किनारे को हाथों की मदद से इस तरह से हल्का सा मैं प्रेस कर लूँगी ताकि जो स्टफिंग है वो फ्राई के दौरान निकले ना। ये देखें, इस तरह से चिकन टिक्का समोसा जो है हमारा रेडी हो गया है। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मैं बाकी के चिकन टिक्का समोसे जो हैं वो भी रेडी करके एक साथ रख लूँगी ताकि हम आसानी के साथ एक साथ उन्हें फ्राई कर सकें। रमज़ान से पहले आप इस तरह से समोसे बनाकर उसने फ्रीज़ करके किसी एयर टाइट जार या किसी एयर टाइट पॉलीथीन बैग में पूरे महीने के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 कप मैदे में मेरे 20 समोसे तैयार हुए हैं। अब मैंने एक अंडा लिया है, अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था ब्रश की मदद से। तमाम समोसों पर मैंने अंडे की कोटिंग कर दी है। समोसों पर मैंने कुछ तेल स्प्रिंकल किए हैं। तेल मैंने पहले गरम करने के लिए रख दिया था, उसमें मैं एक एक करके समोसे डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा समोसे आपको ऑयल में नहीं डालने हैं वरना ओवर क्राउडेड होकर समोसे टूट जाएंगे। एक तरफ से जब समोसे अच्छी तरह से फ्राई हो गए मैंने उन्हें टर्न कर दिया है। फ्लिप करते हुए ध्यान रहे कि आपकी ज़रा सी मिस हैंडलिंग की वजह से समोसे टूट जाएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है समोसों पर। मैंने समोसे फ्राई किए हैं, अगर आप चाहें तो समोसे बेक भी कर सकते हैं। एक एक करके तमाम समोसे मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। समोसे आप देख सकते हैं, देखने में ही कितने खूबसूरत, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अपनी इफ्तार, अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये चिकन टिक्का समोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Mummy, it's too yummy.